अपने आप को आप एक्स मुस्लिम मानते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। एक्स मुस्लिम होने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें जो है अपनी सारी मुस्लिम पहचान ख़त्म करनी पड़ती है, मुसलमानों से वास्ता मतलब ख़त्म करना पड़ता है, सभी कुछ छोड़ना पड़ता है, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ही हूँ, अपने समाज के साथ ही हूँ। जो कुछ गलत लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, क्यों ना उन्हीं को बता के उन्हीं को अपने जैसा कर दें, उनको छोड़ने की बजाय। वे जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसकी हम रग रग को जानते हैं, उनके साथ रहने में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो उन्हीं को ऐसा करें ना, ताकि वो खुद भी तरक्की पाएँ, खुद भी कुछ अच्छा सोचें। अभी क्या मदरसे मस्जिद है, ये हमें कुछ अच्छा सोचने नहीं देती, बचपन से ही घुसा देते हैं इसके अंदर हमारे को। चलो भाई पढ़ो, अलिफ बा ता सा। और कोई फिर हमारी जो बेसिक पढ़ाई है वो हम कर नहीं पाते। फिर जब कुछ कर नहीं पाते, ऐसे ही जवान हो जाते हैं, उसके बाद कुछ रहता नहीं, तो कहीं पंचर लगा रहे हैं, कहीं बिरयानी की रेडी लगा रहे हैं, ये रह जाता है। फिर क्या देश के लिए करेगा आदमी, क्या अपने लिए करेगा, ये है। क्या आप इस्लाम को मानने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं तो इस्लाम को दफ़ा करो जी। ये कोई चीज़ है? इतना बेकार मजहब। अगर मजहब बनाओ तो ऐसा कि 4 लोग मिल के थूकें, ये कोई मजहब है? मजहब का मतलब होता है कि मानवता, एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे में प्यार बढ़ाना, एक दूसरे के अंदर आत्मीयता रखना। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। काफिरों को ही मारते फिर रहे हैं, तो जो इस्लाम को नहीं मानता उसको, उससे लड़ो, उससे नफरत करो, उससे दोस्ती ना करो, ये कहाँ का इस्लाम है? धर्म तो ऐसा होना चाहिए ना जो सबके लिए एक हो, सबके लिए समान हो। अव्वल तो आज की तारीख में हमें ये इस टाइप के रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए कुदरत है, हम कुदरत का आनंद ले सकते हैं बिना किसी इस टाइप के धर्मों की वजह से। नहीं, आप धर्म मतलब वैसे एक है सनातन, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इस टाइप के जो रिलीजियस हैं जितने भी ये सामने हैं, ये बकवास है। आप सब सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ हाँ, इसमें क्या, अपना टाइम पूरा इसी में गुजार दिया मैंने। नहीं, ये बात मैंने इसलिए आपसे पूछी है कि आप उस देवबंद से आते हैं जहां पर इतना बोलने पर फतवा जारी हो जाता है। ओ फतवे वाले, उन्हीं के अंदर रहता हूँ जी मैं। जो फतवा निकाल लेंगे ना, ये जाके चाटे हो जा दूंगा देवबंद के अंदर ही। क्या इनका हक ही नहीं है ना? फतवा निकलना नहीं जाता, फतवा मांगने पे दिया जाता है। यानी कि अपने आप फतवा देने का क्या मतलब है? क्या चीज़, तुम अल्लाह में आओ जो अपना आप फतवा देते फिर रहे हो? ये फतवा मांगने की चीज़ है। यानी कि अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं और हम ये पूछना चाह रहे हैं किसी आलिम से, क्या ये काम इस्लाम के नज़रिए से सही है या गलत है, उस बारे में जो है मौलवी फतवे दे सकते हैं। उसको फतवा बोलते हैं कि हाँ भाई, आप जो है इस्लाम के नज़रिए से ये काम इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ नॉलेज देने का काम है, फतवे निकालने का इनकी क्या मतलब है? इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो किसी को हमारे खिलाफ निकाल के दे दिखाएं, हम उसी टाइम रेल बनावेंगे ना। तू है क्या जो तू फतवा निकाल देगा किसी के लिए? है क्या चीज़? आप जब तो इस्लाम ही नहीं कहता नहीं, आप तो स्वयं देवबंदी है ना। हाँ आप स्वयं देवबंदी हैं और देवबंद सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है देवबंदियों का। हाँ हाँ। तो फिर उस पर यकीन क्यों नहीं है, उसके फतवे पर? यकीन, फतवा देवबंदी या मुल्लों के फतवे से थोड़ा ही इस्लाम चलता है। इस्लाम अलग है जी, ये तो मुल्लों का इस्लाम है। जो देवबंदी चल रहे हैं ना, ये मुल्लों का अपना अलग से इस्लाम है। सही इस्लाम क्या है फिर? सही इस्लाम तो जो, हालांकि वो भी सही नहीं है, लेकिन जो सही इस्लाम है वो कुरान है जी। और कुरान के अंदर ही आप इतनी चीज़ें देख लोगे कि आज पता लग जाएगा कि इसकी ज़रूरत इस टाइम है नहीं है दुनिया के अंदर। ये जो मुल्ले फतावे दे दे के नई 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 बातें निकाल के लाते हैं ना, कि ये भी हराम है, ये भी बुरा है, ये भी फलाना है, ये भी डिमका है, ये सब अपनी तरफ से करते हैं और अपनी ऐसो आराम उसी फतवे के पीछे करते हैं। लोगों के सामने फतवा रख देते हैं और खुद वही काम करते हैं, मज़े लेते हैं पूरे। इस्लाम की जो किताब है कुरान, क्या उसमें कहीं फतवे का कोई जिक्र नहीं है क्या? नहीं नहीं, फतवा ऐसा नहीं है। फतवे का जिक्र मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई नॉलेज है इस्लाम के बारे में और कोई तुमसे जानकारी मांग रहा है कि भाई ये काम इस्लाम के अनुसार है कि इस्लाम के खिलाफ है, तो तुम उसको बता सकते हो कि भाई ये अनुसार है या खिलाफ है। फतवे का यही मतलब है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये फतवा नहीं है कि आज के बाद कोई इसके साथ ऐसे नहीं करेगा, आज के बाद इसकी बायकाट करती है, ये फतवे नहीं है। ये ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। आप करके दिखाओ ना, अब सरकार ऐसी है ना, आप करके दिखाओ गुंडागर्दी, दादागिरी, और हम जैसों के साथ करके दिखाओ। अनजान, जिनको पता नहीं होता, इस्लाम की जानकारी नहीं होती, उसके खिलाफ निकाल देंगे फतवा, उसको चोर कह देंगे।
चोर बिरादरी का चोर बना देते हैं उसको, कि फिर उससे कोई बिरादरी वाला रिश्ता नहीं रखेगा, कोई मतलब नहीं रखेगा, शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, मतलब उसको चोर बोल देते हैं। पर हमारे जैसे आदमी को नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये एक एक लाइन जानते हैं, आगे पकड़ लेंगे। आपके खिलाफ कभी फतवा जारी हुआ कोई? नहीं हुआ, ना हो सकता, गारंटी देता हूँ, आप भी देख लेना। ये आप धमकी जितना दे रहे मर्जी हैं? बोल लेंगे हम। ये धमकी दे रहे हैं आप? धमकी क्या है, हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। ये हम तो सच की तबलीग कर रहे हैं ना, रेफरेंस के साथ। अगर हम अब कोई गलत काम करेंगे, गलत बात बोल लेंगे, अपनी तरफ से कोई इस्लाम को बदनाम करेंगे जी। तो हमारे सामने सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे आगे के, तो भाई इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हम तो वो बात कहेंगे जो इस्लाम के अंदर लिखी हुई है और वो गलत है, और रेफरेंस के साथ कहेंगे, विदाउट रेफरेंस कुछ भी नहीं। तो कौन खड़ा होगा? अभी तक तो कोई आया नहीं। इतने बड़ी बड़ी डिबेट कर चुका हूँ, मैं भी बहुत कर चुका हूँ। बड़े बड़े जो देखने में आलिम कहलाते हैं वो हंसी का पात्र बन के जाते हैं हमारे पास से। फिर तो आप 5 वक्त के नमाजी नहीं हैं? अब 5 वक्त का, आधे वक्त के भी नहीं, नमाजी का मतलब ही नहीं है जी। जब हमें पता लग गया कि ये अल्लाह की किताब। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं? ना। तो किसकी इबादत करते हैं आप?